फोर्स न्यूज़ में आज आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाज के अंदर बिखरते हुए रिश्तों की या जुड़ते हुए रिश्तों की। हमेशा हमें रिश्तों के बारे में नेगेटिव ही नहीं लेना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि पिता पुत्र में नहीं बन रही, कई बार इस तरह से होता है कि माँ बेटी में नहीं बन रही, सास बहू में नहीं बन रही, ससुर जमाई में नहीं बन रही। तो जब परिवार और आपका खानदान के अंदर आपस में नहीं बन रही और हम बात करते हैं देश की, हम बात करते हैं राज्य की, कि वहाँ के लोग सहयोगी नहीं हैं। जब आपके परिवार के 10 लोगों के बीच में सहयोग नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है। पहले हमारे यहाँ से जॉइंट फैमिली का खात्मा हुआ, जहाँ लोग एक दूसरे से बातचीत कर लेते थे। आज एकांकी परिवार का समय आया। एकांकी परिवार भी तब बनता है जब घर के लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम अलग रहेंगे। अलग होने के बाद में 5-7 साल के बाद में उनमें भी बनना समाप्ति हो जाती है। ऐसे के अंदर समाज आखिर जाएगा कहाँ? और आज हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। समाज सेवी श्री राकेश जी सोगानी हमारे बीच में हैं। अब राकेश जी, हमारे को आपका स्वागत है चैनल के अंदर। राकेश जी, ये बताओ कि समाज के अंदर ये जो घरेलू रिश्ते हैं, भाई समाज को लोग बोलते हैं राजनीति खराब है, भ्रष्टाचार है, जबकि घर के अंदर सुख हो तो आदमी सबसे लड़ लेता है। घर के अंदर ये सुख कहाँ चला गया? रिलेशनशिप कहाँ मेंटेन नहीं हो पा रही? क्या इसकी वजह है? महिला आयोग में और पारिवारिक न्यायालय में सैकड़ों केस चल रहे हैं। उनका हम एक अध्ययन कर रहे थे और उसमें एक अध्ययन मेरे पास जो आया वो ये आया कि बहुत से परिवारों में माएँ बड़ी भयभीत रहती है कि बच्चे की अगर शादी कर दी जाए तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, और वो उसको विलम्ब करती रहती है। एक ऐसा मोह जो उसे उम्र के साथ साथ छोड़ देना चाहिए कि ये बच्चा अब मेरा नहीं है, अब ये आने वाली इसकी पत्नी का है और इसको हमको सुपुर्द कर देना चाहिए। तो माएँ ऐसे मोह में कुछ ऐसे काम कर बैठती हैं जिनसे ये सारे परिवार टूटते हैं। राकेश जी, ये जो आप कह रहे हैं कि माँ अपने बच्चे का ध्यान रख रही है, माँ की ममता है, उसने उसको पैदा किया है और पैदा करके छोटे से लेके बड़े तक उसके साथ रही है। माँ कभी पत्नी कई बार है ना अपने पति को छोड़कर जा सकती है, लेकिन समाज में इस तरह से देखने को नहीं है। माँ ने अपने बेटे को छोड़ दिया, तो माँ का बेटे से लगाव है, तो ये किसी पति पत्नी के रिलेशनशिप में कैसे प्रॉब्लम करेगा? सर, एक पत्नी अपना परिवार छोड़ करके किसी घर में आई है, सब कुछ समर्पित करके, सब कुछ छोड़ करके है। उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए, अधिकारों से वंचित नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे अधिकारों में परिवर्तन होना चाहिए। आप अगर बिल्कुल भी अधिकारों में उसको नहीं देंगे तो नेचुरल है उसमें कैसे अपनत्व आएगा अपने पति के प्रति। तो ऐसा नहीं है। उसको ये माँ को समझ जाना चाहिए कि अब मैंने इसकी शादी कर दी और अब ये इसकी जिम्मेवारियां हैं, ये इसकी जिम्मेवारियों को संभाले। लेकिन यदि पत्नी के ऊपर सारा का सारा बेटे का भार डाल दिया जाएगा, वो लड़की बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करके अपने पीहर से बिना किसी जिम्मेदारियों घर पे, चाहे वो खाना भी नहीं बनाती होगी, कपड़ों का ध्यान भी नहीं रखती होगी अपने भाई का, पिता का, और जैसे ही वो अपने ससुराल में आएगी और आप उसके ऊपर एक उसके पति के नाम से सारी की सारी जिम्मेदारियां डाल दोगे तो रिलेशनशिप और ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी? सर, आप मेरी बात को समझे। मैंने केवल व्यक्तिगत कुछ काम है, ये अपनत्व आता है जब साथ बैठते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं तो दोनों एक दूसरे को समझते हैं। मगर माएँ बेसिकली ये भयभीत रहती है कि ये मेरे हाथ से बेटा निकल नहीं जाए। आपका कहना है पति पत्नी, बेटे बहू, माँ बेटा, जबकि ये तो पूरे परिवार की बात है। मतलब जब शांति चाहिए तो पूरे फैमिली को एकजुट रहना पड़ता है। अब एकजुटता के अंदर आपने उनको सबको डिवाइड कर दिया कि बेटा है तो बहू का हो जाए, और पत्नी है, माँ है, वो केवल पिता की रहे। तो ये फिर परिवार कहाँ बना, रिलेशन कहाँ बना? सर, ये आदि अनादि काल से होता है। पहले ज्वाइंट परिवार होते थे, मगर आप अपनी निजी आवश्यकताएं, एक पत्नी ही अगर अपने पति को बैठ करके उसके साथ खाना खाएगी, उसके अपने कपड़े निकालेगी, छोटी छोटी सी उसकी जरूरतों का ध्यान रखेगी कि वो जा रहा है ऑफिस में, उसने अपना सामान लिया नहीं, चश्मा लिया नहीं, और क्या पर्स लिया, गाड़ी की चाबी ली नहीं ली, अगर ये सब चीजें जो पत्नी ध्यान की जगह माँ ध्यान रखेगी तो नेचुरल है कि परिवार बिगड़ेंगे, ध्यान नहीं होगा। तो ये अधिकारों को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। राकेश जी ने जितनी भी बातें की हैं
उसके अंदर पत्नी या बहू को गृहिणी बताया है। कामकाजी महिलाओं के मामले में यह कुछ थोड़ा सा डिफर हो सकता है, अलग हो सकता है कि क्योंकि आज के समय के अंदर पति पत्नी दोनों की ही एक जिम्मेदारी है गृहस्थी निभाने की। लेकिन आज की हम इस वार्तालाप का अगर सार निकालें तो इसका मतलब ये है कि समय से जब भी बेटे की शादी हो जाए तो अपनी जो उनके मदर्स हैं, माएँ हैं, उनको हल्का सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि उस हल्के से डिस्टेंस के अंदर बहू की एंट्री हो जाती है। और हर महिला को या हर पुरुष को अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर कोई भी इंसान चाहिए, तभी उनके अंदर प्रेम पनपता है। तो थोड़ी सी अगर मदर और सन के बीच के अंदर थोड़ा सा गैप होएगा तो फिर बहू की एंट्री होगी। बहू धीरे 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 अपने गृहस्थी को संभालना स्टार्ट करेगी। लेकिन यदि इसके विपरीत अगर माँ और बेटे के बीच में गैप नहीं होगा, क्योंकि बचपन से ही ऐसा लगा आता रहा है, अगर उनके बीच में गैप नहीं होगा, पर वापस उतना के उतना ध्यान देंगे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो लड़की घर में आई है, जो गृहिणी है, उसको थोड़ी सी तकलीफ जरूर महसूस हो सकती है। इसके विपरीत भी एक बात होती है कि यदि बहू ने अपना अधिकार या अपने चंचलता या अपने काम करने की अच्छी कला के पीछे पूरे परिवार का केयर करने लग जाती है बहू, तो कई बार सास को भी टेंशन हो जाती है कि अब तो मेरी इस घर में ज़रूरत ही नहीं है। इन सारी चीज़ों को रिलेशनशिप से जोड़ के देखना चाहिए। हर इंसान की अपनी अपनी जगह है और अपना अपना इमेज है। आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला हो और आपको लगता है किसी के घर के अंदर ये बेटे बहू में या पति पत्नी में या छोटे से फैमिली में कोई कलेश है, तो आप उसको ये फॉरवर्ड ज़रूर करें।